Hello bachcho, let's read this question. So this question says universal relation in Carnot cycle is option A is theta 1 divided by theta 2 is equal to T2 divided by T1. Option B is theta 1 divided by theta 2 is equal to T1 divided by T2. Option C is theta 1 divided by theta 2 is equal to P1 divided by theta 2. And option D is all of this. Okay. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमसे क्या बताना है, हमें यूनिवर्सल रिलेशन बताना है बिटवीन द कार्नोट साइकिल। तो इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल का यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्नोट साइकिल क्या होता है, जो भी आपका कार्नोट साइकिल होता है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, आपकी एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट रिवर्सिबल इंजन। जो आपका कार्नोट रिवर्सिबल इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी। और उसकी एफिशिएंसी को हम कैसे डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी इज 1 माइनस क्यू टू डिवाइड बाई क्यू वन, 1 माइनस क्यू टू डिवाइड बाई क्यू वन। या फिर हम इसको क्या लिखते हैं यहाँ से 1 माइनस टी टू डिवाइड बाई टी वन। ठीक है, क्यू टू क्या है, क्यू टू आपका है हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, क्यू वन क्या है, हीट ऑब्जर्व फ्रॉम द सोर्स, टी टू क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिंक, और टी वन क्या है, टेम्परेचर ऑफ द T2 क्या टेम्परेचर ऑफ द सिंक, एंड T1 क्या आपका टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। ये आपका क्या है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी को हम यहाँ पर ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखिए, जो आपका एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल होती है वो क्या होती है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। ये क्या होती है, आपकी वर्किंग सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि आपकी जो आइडियल कार्नोट साइकिल होता है उसकी एफिशिएंसी को तो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी इसके बीच में जितने भी आपके इंजन होते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल इंजन होते हैं, प्रैक्टिकल इंजन की एफिशिएंसी क्या करती है, वेरी करती है। प्रैक्टिकल इंजन की एफिशिएंसी वेरी करती है, और ऑफकोर्स 100% एफिशिएंसी तो किसी की नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख पाते हैं। अब हमसे बोला गया था कि हमें यहाँ पर एफिशिएंसी बतानी थी किसकी, कार्नोट साइकिल की। हम देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Q2, इसको रिलेशन को आप क्या लिख सकते हैं, आपका Q2 डिवाइड बाय Q1 इज इक्वल टू ओवर T2 डिवाइड बाय T1 लिख सकते हैं। यहाँ से हमारा ये रिलेशन हमारा आ जाएगा, Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। Q2 क्या है, Q2 क्या है, आपकी जो हीट आपने क्या किया, रिजेक्ट किया टू द सिंक। Q1 क्या था, आपका हीट ऑब्जर्व फ्रॉम द सोर्स। T2 इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, T1 इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू, यहाँ से आपका क्या आ जाता है, T2 बाई T1 आ जाता है फॉर द कार्नोट रिवर्सिबल इंजन। कार्नोट रिवर्सिबल इंजन के लिए हम यहाँ पर ही लिख सकते हैं। तो देखिए, यही हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है। तो इसको हम रिवर्स करके क्या लिख सकते हैं, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू ओवर T1 बाई T2। इसको हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब आपसे यूनिवर्सल रिलेशन पूछा गया था, ऑप्शन ए में मूव करेंगे। ऑप्शन ए बोला है कि उसने थीटा वन बाई थीटा टू इज इक्वल टू T2 बाई T1। ये थीटा वन, ये Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में उसने बोला है क्या, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। तो ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन को हम यहाँ से रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि Q1 और P1 के बीच में कोरिलेशन नहीं होता। डी में बोला है इसने ऑल ऑफ दिस विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन बी आएगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आपका ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।